Hi, please come and candle of knowledge. वाक़ई फ़ील अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी का दूसरा बड़ा अहम वाक़या वाक़ई फ़ील है। पहला वाक़या जो था वो आब ज़मज़म की कुएँ की मलकियत हासिल करना, यानी कि अब्दुल मुत्तलिब ने आब ज़मज़म की कुएँ की मलकियत जो हासिल की थी वो बहुत बड़ा अहम वाक़या था। और दूसरा अहम वाक़या वाक़ई फ़ील है। दोस्तों, आप लोग जानते हो ना हो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू अब्दुल्ला और उसके अब्बू जो हैं वो अब्दुल मुत्तलिब है, यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो है वो अब्दुल मुत्तलिब है। तो दोस्तों, अब्दुल मुत्तलिब जो है इसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अहम वाक़या था, वाक़ई फ़ील जो सूरह फ़ील में बयान हुआ है। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं कि वाक़ई फ़ील जो है ये क्या है और इसमें हुआ क्या था और इसकी कहानी क्या है। सो दोस्तों, चलते हैं और इसको शुरू करते हैं। मेरा नाम है रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वाक़ई फ़ील में अब्राहा नाम का एक ईसाई सरदार जो यमन का हाकिम था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो अहले अरब जो है ये इबादत के लिए, तवाफ़ के लिए जो मक्का है, मक्का की तरफ जाते हैं और वहाँ से मक्का की तरफ जाकर वहाँ क्या करते हैं, मक्का से तवाफ़ करते हैं, यानी गिर्द उसकी क्या करते हैं, तवाफ़ करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। तो यमन में जो ये अब्राहा नाम का एक सरदार था, ईसाई सरदार था, इसने क्या किया, इसने देखा कि जो अहले अरब जो है ये मक्का जाते हैं, मैं करता हूँ ऐसा कि मैं यमन में ही एक गिरजा बना लेता हूँ ताकि इस गिरजे में ये जो लोग हैं, जो अहले अरब है, ये आए और यहाँ इबादत करें। तो उसने ऐसा ही किया और जो यमन था उधर एक गिरजा बनवाया और इस गिरजे को इस अहले अरब को कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ आना है, यानी कि मक्का के बजाय आप लोगों ने इस गिरजे की तवाफ़ करनी है और यहाँ अपनी इबादत करनी है। तो ऐसे में क्या हो गया कि जो मक्का वाले जो लोग थे, यानी कि जो किनान एक कबीला था मक्का में, उसकी एक शख्स को जब ये बात मालूम हो गई कि अब्राहा नामी एक ईसाई सरदार जो है, एक ईसाई हाकिम जो है, जो यमन का हाकिम है, उसने ऐसा किया है, तो वो वहाँ से आया और यहाँ इस गिरजे में गंदगी फैलाई, यानी कि इसको गंदा किया। तो ऐसे में जो अब्राहा जो ईसाई सरदार, यानी कि जो इस गिरजे को बनाने वाला एक यमन का हाकिम जो था, उसको गुस्सा आ गया और उसने कसम खाई कि वो क्या करेगा कि वो जाके मक्का के ऊपर हमला करके और मक्का के लोग जो है इसको क्या करेगा, वो या वहाँ से जो गिरजा है इसके ऊपर यहाँ पर उसको मजबूर करके इसके ऊपर इबादत करने के लिए कहेगा। तो वो इसी इरादे से वो क्या किया, उसने वो वहाँ पर गया और जैसे ही वो मक्का की गरीब पहुँच गए, वहाँ पर उन्होंने मक्का वालों को खबरदार करने के लिए उनके जो भेड़ बकरियाँ थी, जो जानवर थे, उनको पकड़ लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट भी शामिल थे। तो दोस्तों, अब्राहा ने जो ऐसा किया, तो ऐसे में अब्दुल मुत्तलिब को जैसे ही मालूम हो गया कि उसके जो 200 ऊँट हैं वो अब्राहा के कब्जे में गए हैं और अब्राहा ने उसको कैद किया हुआ है, तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मक्का के चंद सरदार थे वो इकट्ठा किए और चला गया अब्राहा के पास, उनसे कहा कि मेरी जो ऊँट है उसको आज़ाद करो। तो अब्राहा ने क्या कहा, अब्राहा ने कहा कि तुम अपने ऊँटों की तो तलब कर रहे हो और जो मक्का को मैं ढाने जा रहा हूँ, मक्का के ऊपर हमला करने जा रहा हूँ, तो उसकी तो आप बात ही नहीं करते। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मक्का का जो मालिक है वो अल्लाह ताला है, वही इस मक्के की हिफाजत करेगा और जो ये यहाँ पर जो मैं आया हूँ, मैं अपनी ऊँटों के लिए आया हूँ, ऊँटों का मालिक मैं हूँ, तो लिहाजा मैं अपनी ऊँटों की तलब करता हूँ और मक्के की हिफाजत जो है वो अल्लाह खुद ही करेगा। तो अब्राहा ने जो उसकी ऊँट थी वो वापस किए। तो उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब तो चले गए मक्का और अब्राहा जो था उन्होंने कहा कि मैं अब हमला करूँगा मक्का के ऊपर। तो अब्दुल मुत्तलिब गए और काबा के साथ लिपट गए और रोने लगे, अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह अपने काबे को बचा के रखना, या अल्लाह इस काबे के ऊपर कोई आंच ना आने देना। तो दोस्तों, उसकी जो दुआ थी वो कबूल हो गई और जैसे ही अब्राहा का जो फौज था, जो लश्कर था, जिसमें तकरीबन उसके पास 2000 घोड़े और 1000 ऊँट और इसके अलावा 10-15 हाथी भी थे, उन हाथियों में से एक सबसे बड़ा हाथी जो था जिसका नाम महमूद था, उस हाथी ने इनकार किया। उसने कहा कि मैं अब आगे नहीं जाऊंगा और मक्का के ऊपर हमला नहीं करूंगा। ये अल्लाह का एक करम था, एक करामात था जो यहाँ पर उनके ऊपर नाजिल हुआ और वहाँ पर वो क्या हो गया कि वो हाथी जो था वो वही बैठ गया और उसके बाद जो अब्राहा था उसके हुक्म नहीं मान रहा था। ऐसे में एक साइड से टिड्डी दल की तरह बहुत सारे परिंदे आ गए और उनके चोंचों और पंजों में छोटे छोटे
छोटे से पत्थर थे, उन्होंने वो पत्थर जो थे वो इस लश्कर के ऊपर गिराना शुरू कर दिया। तो ऐसे में अब्रहा का जो फौज था वो तहस नहस हो गया और बहुत सारे लोग जिसके ऊपर भी ये पत्थर पड़ता वो क्या होते, उसके जो जानवर थे वो भी मरना शुरू हो गए और जो उसकी जो फौज था वो भी मरना शुरू हो गया। और बहुत सारे ऐसे जो फौजी थे उसके वो क्या हो गए, वो भाग निकले और अब्रहा ने भी वहाँ से भागना शुरू किया। वो जैसे ही यमन पहुँच गए, अपने जो उसका जो महल था वहाँ पहुँचकर वो इतना ज़ख्मी हो चुका था, इसी बुरे हालात में वो क्या हो गया, वो मर गया। तो दोस्तों ये था वाक़ई फ़ील, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि वाक़ई फ़ील है क्या और इसमें क्या हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझ में आया होगा कि वाक़ई फ़ील है क्या। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए।